दूरे सुदूरे तदिहांतिके च पश्यत् स्थित दैव निहितम गुहायाय। यह तो परम तत्व परम पुरुष हैं जो अति विराट हैं, विशाल से भी विगत हैं और सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, सूक्ष्मतम है। यह सत्ता न मनुष्य के निकट है न दूर है। असल में इस परम सत्ता का नाम है विष्णु। विष्णु का अर्थ है जो सबके भीतर प्रवेश किए हुए हैं, सर्वांगीभूत हैं, सब में ही समाये हैं, जो सब में विस्तारित हैं, वही विष्णु है। इस कारण अभेद ज्ञान से किसी भेद की सृष्टि न करके किसी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अथवा किसी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को प्रश्रय न देकर वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं, सबको समान रूप से अपने साथ लेकर आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं। वह सर्वत्र ही रमे हुए हैं और यदि कोई मनुष्य यह सोचे कि वह दूर हैं तो वे उससे बहुत दूर चले जाते हैं। यहाँ दूर और सुदूर दोनों शब्दों का व्यवहार किया गया है। दूर का अर्थ है बहुत दूर, पर वह माप के अंदर आते हैं, जैसे इतने मील, इतने हजार मील, इतने आलोक वर्ष दूर, इतने लाइट वर्ष दूर इत्यादि। किंतु जहाँ मापने की और कोई संभावना नहीं रह जाती, समस्त गणित के हिसाब जहाँ समाप्त हो जाते हैं, हार जाते हैं, उसे ही कहते हैं सुदूर। जो मनुष्य सोचता है कि मेरे पास तो भगवान नहीं है, भगवान तो मुझे देखते नहीं हैं, मुझे तो एक कोने में ही फेंक रखा है और सबों के बारे में सोचते हैं, केवल मेरे बारे में ही नहीं सोचता। मैं ऐसे लोगों के लिए कह रहा था कि वह सबकी बातें सोचते हैं, केवल तुम्हारी बात नहीं सोचते हैं। तो वह निश्चय ही यह सोचते हैं कि अमुक के बारे में नहीं सोचेंगे, बाकी सबकी बात सोचूंगा और केवल अमुक की बात नहीं सोचूंगा। यह सोचते समय भी वह तुम्हारे बारे में सोच लेते हैं, इस कारण वह सबके बारे में सोचते हैं। किंतु यदि कोई उस तरह से सोचे तो परम पुरुष उसके लिए और भी दूर की वस्तु हो जाते हैं। दूसरी ओर यदि कोई यह सोचे कि परम पुरुष मेरे निकट ही है, संस्कृत में ही है का अर्थ यहाँ परम पुरुष यही है, उनके पास वह इहांतिक हैं, अर्थात इतने निकट हैं कि उन्हें मापा नहीं जा सकता। 1 मील दूर, 2 हाथ दूर, 1 हाथ दूर सभी ही है, किंतु जहाँ वह इतने निकट हैं उन्हें मापा ही नहीं जा सकता, वहाँ वह इहांतिक है। जो सोचता है कि परम पुरुष तो मेरे निकट ही हैं, परम पुरुष उसके लिए और भी नजदीक, बहुत ही नजदीक हैं, इतने नजदीक की मापा नहीं जा सकता। पश्यत स्वीहैव निहितम गुहायाम। साधना के द्वारा जो मनुष्य देखने की शक्ति अर्जन कर सकता है, अर्थात अंतःचक्षु से भीतर की ओर ऑप्टिक नर्व की आंतरिक गति, आभ्यंतरीण गति के द्वारा जो अनुभूत हुआ है, वही अंतःचक्षु को देखने की सामर्थ्य जिसने अर्जित की है, उसका जीवन धन्य है। मेरे भीतर तो मैं का बोध है, हर मनुष्य में ही एक मैं का बोध है, मैं केंद्रित बोध है। वह क्या है? वह तो मेरे मैं के अंदर है, मेरे मैं बोध में ही छुपा हुआ है। इस कारण कहाँ खोजने जाऊंगा? मनुष्य चाहे जप करे या ध्यान लगाए या कीर्तन करे